कांग्रेस ये जान रही है सरकार बनाना तो बहुत दूर है कांग्रेस के लिए। देवता का कमाल है कि एक नाई से समाज को विधायक बना दिए। ऐसे अरुण भैया, कांग्रेस हमेशा झूठा वादा करती है। बाहर सम्मान प्राप्त करने के बाद घर में सम्मान ना हो तो ये आप लोगों के सहयोग की वजह से ही हम लोग बहुत आगे बढ़ पाते हैं। को जागरूक करना, समाज में एकजुटता लाना। सहयोग से मतलब जो भी कार्यक्रम होता है तो उससे अच्छा ही हो जाता है दुकान। मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 सबसे तेज खबर। भिलाई शहर के सुपेला में साहू मित्र सभा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें साहू समाज की तमाम इकाइयों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साहू समेत बैसल नगर के विधायक वीके सेन तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहे थे और काफी उत्साह देखने को मिला। इसी बीच कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए और कार्यक्रम में सभी का भव्य स्वागत हुआ। आइए बात करते हैं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साहू जी से। साहू मित्र सभा भिलाई के द्वारा कर्मा जयंती और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। हर वर्ष साहू मित्र सभा युवक युवती परिचय सम्मेलन, कर्मा जयंती का आयोजन, समाज के प्रतिभाओं का सम्मान का कार्यक्रम आयोजित करता है। निश्चित रूप से समाज के इस काम से समाज के लोगों को एकजुटता और समाज के जो प्रतिभा है उनको प्रोत्साहन देने का काम होता है। और आज के इस शानदार आयोजन के लिए मैं साहू मित्र सभा को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सभी जनों को कर्मा जयंती की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नवरात्रि की भी सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लोकसभा चुनाव सामने है, साहू समाज को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, आज देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो निश्चित रूप से आज पूरा देश और प्रदेश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। एक सवाल है। अच्छा, जो कांग्रेस 1 लाख रुपए देने का वादा कर रही है उस पर क्या कहेंगे आप? कांग्रेस हमेशा झूठा वादा करती है। कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में भी परखा। 2018 में बड़े बड़े वायदे करके भारी बहुमत से सरकार में आए थे और एक भी वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस ये जान रही है सरकार बनाना तो बहुत दूर है कांग्रेस के लिए। वो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बना पाएंगे और इसलिए देश और प्रदेश की जनता उनके किसी भी गारंटी, किसी भी वादे पर भरोसा नहीं करेगी। देश और प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ मजबूती से खड़ी है। और भैया क्या हमेशा उज्जवल भविष्य की मैं हमेशा कामना करता हूँ कि साहू समाज को सही तरीके से संगठित और सही दिशा में ले जाने के लिए भैया लगातार प्रयास करते रहे हैं। अब तो मेरे विधानसभा में जितने साहू समाज के सदन हैं, जितना ये जो प्रांगण है, जिस प्रांगण में हम लोग हैं, हमेशा हम लोगों को भटकना पड़ता था कि कहीं से किसी निधि से 1 लाख रुपए मिल जाए, कहीं 2 लाख रुपए स्वीकृति हो जाए। लेकिन अब तो खजाना हमारे साथ है, अरुण भैया हमारे साथ है, खजाने की कमी नहीं होगी। और जितना अच्छा भव्य से भव्य इन 5 सालों में जो भी भवन हम बनाना चाहते हैं, मेरे पास भी खुद की निधि है। और साहू समाज के लिए सर्वप्रथम समाज, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे समाज हैं जिनके लिए हमको काम करना है, पिछड़ा वर्गों के लिए। लेकिन सबसे पहले साहू समाज का कोई आवेदन आएगा और कोई भी मांग होगी तो सबसे पहले साहू समाज के उस मांगों को पूरा किया जाएगा। और मुझे भी कई विकास कार्यों के लिए भैया के पास ही जाना है और भैया के संज्ञान में एक एक भवन और एक एक साहू समाज का सदन है जिसे काम करने की आवश्यकता है। भैया आपसे निवेदन है, मंच में भी मैं आपको बताया हूँ कि इस सदन का 6 लाख रुपया टैक्स, ये पहले 12-15 लाख रुपए था। जैसे कुछ हम लोगों ने सब मिलके समिति के साथ मिलके कुछ कम किया और अब जाके 6 लाख रुपए इसका टैक्स बचा हुआ है संपत्ति कर का। आपका अगर आदेश होगा नगर निगम के अधिकारियों को तो MIC से पास करके सामान्य सभा से लेके तो संशोधन करके जो है 6 लाख रुपए की राशि भी माफ किया जा सकता है। आपसे निवेदन है, इसकी चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर समाज का अच्छा समय अभी चल रहा है
तो बहुत कुछ अभी हो जाना चाहिए, समय को गंवाना नहीं है। ये समय बड़ा ऐसा समय बहुत कम आता है। जैसे मैं सेन समाज से हूँ, बहुत पिछड़े समाज से हूँ, जैसे साहू समाज पिछड़ा वर्ग से है वैसा ही हूँ। सेन समाज का कोई व्यक्ति कभी जीवन में पार्षद का टिकट नहीं पा पाता है, लेकिन ये साहू समाज से आए हुए उस देवता का कमाल है कि एक नई सेन समाज को विधायक बना दिए। ऐसे अरुण भैया है, प्रदेश अध्यक्ष रहते, उन्होंने जिस प्रकार से मैं काम को देखा और योग्यता के आधार पे मुझे जो टिकट दिया, उसके आधार पे आप सब लोगों ने मिलके मुझे पार्षद से विधायक बना दिया और 41,000 मतों से आप लोगों ने जिता दिया। अरुण भैया से हम सब लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, उम्मीदें इस क्षेत्र वासियों को भी है, उम्मीदें समाज को भी है। और साहू समाज की चर्चा इन दिनों बड़े प्रदेश में बहुत ज़्यादा जोर से चल रही है। जब भी चुनाव आता है तो सबको साहू समाज की जरूर याद आती है, लेकिन आप साहू समाज के लगातार काम करते रहेंगे, लगातार साहू समाज की चिंता करते रहेंगे, साहू समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की अगर चिंता करेंगे तो साहू समाज हमेशा आपके साथ रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। सबसे पहले तो मैं कर्मा जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो हम लोग कर्मा जयंती पहले ही 5 अप्रैल को हम सब ने मनाया, लेकिन लगातार कार्यक्रम होने की वजह से कुछ कार्यक्रम आज हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साव जी अपने सपत्नी के यहाँ पधारे हुए हैं। हम उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं भिलाई की धरती में, और सभी हमारे आए हुए पूरे स्वजाति साथियों, अन्य सभी साथियों का हम सब हार्दिक स्वागत और बधाई देते हैं। देखिए, एक ये सम्मान हो रहा है प्रतिभा का, क्योंकि प्रतिभा सम्मान का भी आज कार्यक्रम है। तो हमारे बहुत से हमारे सामाजिक बेटियां हैं, बहनें हैं, जिन्होंने हर क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में अपने झंडे गाड़े हैं। तो इन्हें समाज में एक सम्मान मिलने से व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है, ये ऐसा है। और इसलिए जब बाहर सम्मान प्राप्त करने के बाद घर में सम्मान ना हो तो इसलिए ये सम्मान होना हम सब के लिए गौरव का विषय कि हमारे बच्चे आज, हमारे बहनें, हमारी बेटियां बना। और सभी को आप सबको पुनः बधाई देती हूँ। समाज है, समाज को आगे अग्रसित करने के लिए हम सब अग्रणी भूमिका निभाने में कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग खूब आगे बढ़े हमारे समाज से। आज किस प्रकार का कार्यक्रम हुआ आज आपने? आज हमारे यहाँ सुबह 11 बजे मंगल कलश यात्रा, हमारा कर्मा चौक है, वहाँ मंगल कलश यात्रा हुआ। उसके बाद फिर भगवान माता को भोग लगाए, फिर भोजन व्यवस्था, उसके बाद प्रतिभा सम्मान समारोह, मतलब कर्मा जयंती, दोनों हमारा सामूहिक रहता है। तो पहले अपना कर्मा जयंती हो गया, भ्रमण किए, यहाँ भक्त माता कर्मक आरती किए, भजन स्तुति किए। ये कर्मा जयंती सेकंड पार्ट में हमारा प्रतिभा सम्मान समारोह एक कार्यक्रम रखे हैं। साहू समाज से कई संस्थाएं आई हुई हैं इसमें जी, इसको लेकर क्या कहेंगे? कैसे साहू समाज से? संस्थाएं मतलब ये संस्था, कई संस्थाएं। हाँ, हमारे साहू समाज में तहसील में 21 इकाई है। इकाई। हाँ, इकाई बोलते हैं यहाँ पर, मतलब 21 इकाई ग्रुप में बटा हुआ है। सब मिला के हमारा साहू मित्र सभा भिलाई नगर कहलाता है, और सब मिल के कार्यक्रम कराते हैं इस साल। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का उद्देश्य समाज को जागरूक करना, समाज में एकजुटता लाना, एकजुट करना और शिक्षित बनाना, समाज को शिक्षित समाज बनाना। आप क्या कहेंगे कार्यक्रम? ये हर साल का कार्यक्रम है हमारा, कर्मा महोत्सव हर साल मनाते हैं और बहुत धूमधाम से उमंग के साथ मनाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, क्या संदेश दिया आपने? ये कर्मा माता की जयंती बहुत धूमधाम से मनाया जाए और पूरा साहू समाज में एक दिशा निर्देश और उसके तहत एकता अखंडता की और उत्सव ये करता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाह रही हूँ कि आप लोगों के सहयोग की वजह से ही हम लोग बहुत आगे बढ़ पाते हैं। और आज जैसा कि साहू मित्र सभा तहसील के कार्यक्रम में आज महिलाओं के क्षेत्र में मेरा सम्मान किया गया, और ये सम्मान मुझे जो है हमारी एक उड़ान संस्था है, उड़ान एक मंजिल, उसी में अध्यक्ष हूँ। और हम अपनी संस्था के माध्यम से गृहिणियों को बेलन से बेड तक का जो सफ़र कराए हैं, और उसमें जो मुझे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज हुआ है, उसी उपलक्ष्य में आज मेरा सम्मान यहाँ पर किया गया है। अच्छा, कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? कार्यक्रम का उद्देश्य यहाँ पर आज जो है कर्मा जयंती के साथ साथ कलश यात्रा भी निकाली गई, और मेन उद्देश्य जो है प्रतिभा सम्मान का रखा गया था। सबसे पहले तो जय जोहार। और आज हमारा जो कार्यक्रम था जिला स्तरीय साहू समाज का, जो हम लोग हर साल मनाते हैं कर्मा जयंती, उसके उपलक्ष्य में प्रतिभा सम्मान समारोह भी होता है, कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं। मतलब ये जो प्रोग्राम है ये साल में एक बार होता है, लेकिन बहुत ही धूमधाम से होता है। क्या संदेश देंगे कार्यक्रम? इस कार्यक्रम से ये संदेश देती हूँ कि जैसे साहू समाज के लोग जो
सभी साहू वर्ग जितने भी हैं, छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे कोई भी हो, चाहे प्रतिभावान चाहे छोटे बच्चे हो, सभी को सम्मान देके आज और माता कर्मा जयंती को एक बहुत अच्छा रूप से मनाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक जो मिलजुल कर जो करते हैं वो सहयोग से मतलब जो अच्छा कार्यक्रम होता है, ये संदेश वही है कि एक साथ सहयोग से मतलब जो भी कार्यक्रम होता है तो उससे अच्छा ही हो जाता है जो कार्यक्रम।